आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ब्लैक पेपर की सीड के लिए गिवन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले हम देख लें कि सीड होती क्या है। हमें पता है कि जो हायर प्लांट्स हैं उनमें जो फीमेल गैमीट होता है या एग होता है वो ओव्यूल के अंदर एनक्लोज्ड होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में जब ये ओव्यूल राइपन हो जाता है तो यही सीड में बदल जाता है। अब इस सीड के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है यानी मेल और फीमेल गैमीट के यूनियन से बना हुआ एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और ये एक कवरिंग के अंदर एनक्लोज्ड होता है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। अब इस एम्ब्रियो में एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और इसके अलावा इसमें कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अगर हम डाइकॉट प्लांट की बात करें तो 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे और मोनोकॉट की बात करें तो एक सिंगल कॉटिलेडन होगा। इन कॉटिलेडन्स में रिजर्व फूड मटेरियल रहता है ताकि जो एम्ब्रियो सीड में प्रेजेंट है उसकी नरिशमेंट होती रहे। और अब हमने देखा कि जो हमारी सीड बनी थी वो ओव्यूल से बनी थी, तो इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसकी बाहर कुछ वॉल्स होती हैं जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं जो इसके अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है, अंदर के टिश्यू को। और इसमें न्यूसेलस नाम का एक सेल्स का मास होता है और ये न्यूसेलस भी रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है। सो जनरली हम देखते हैं कि ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल गया तो ये न्यूसेलस हमें सीड में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ सीड्स में ये न्यूसेलस परसिस्टेंट हो जाता है, मतलब कि हमें मैच्योर सीड के अंदर ये मिलता है और उस समय जो परसिस्टेंट या रेजिडुअल न्यूसेलस होता है उसको हम पेरिस्पर्म का नाम देते हैं। तो अब आइए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ब्लैक पेपर की सीड के लिए इनमें से कौन सा सही है। पहले कह रहा है एंडोस्पर्मिक। अब एंडोस्पर्म जो हमारा होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में फ्लावरिंग प्लांट्स में एक ऐसा टिश्यू बनता है जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन से पहले बन जाता है ताकि एम्ब्रियो को नरिश कर सके और रिजर्व फूड मटेरियल्स में ये रिच रहता है, लेकिन एम्ब्रियो इसको कंज्यूम कर लेता है जनरली हम देखते हैं और हमें मैच्योर सीड में नहीं मिलता। लेकिन जिन सीड्स में हमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट मिलता है उन्हें हम एंडोस्पर्मिक कहते हैं। इसके बाद में एग्स एल्ब्यूमिनस। अब एंडोस्पर्मिक सीड्स के लिए ही हम एल्ब्यूमिनस वर्ड भी यूज करते हैं और एग्स एल्ब्यूमिनस हम उन सीड्स को बोलेंगे जिनमें एंडोस्पर्म हमें नहीं मिलेगा, यानी नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स को हम एग्स एल्ब्यूमिनस भी कह सकते हैं। इसके बाद ए कॉटिलेडनस ऐसा तो होगा ही नहीं क्योंकि जब सीड है तो उसमें कॉटिलेडन भी होंगे। पेरिस्पर्मिक यानी जिनमें पेरिस्पर्म प्रेजेंट है उन सीड्स को हम ये बोलते हैं। तो ब्लैक पेपर की जो हमारी सीड होती है हम देखते हैं कि उसमें न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है और रेजिडुअल न्यूसेलस को ही हम पेरिस्पर्म कहते हैं। तो ब्लैक पेपर की सीड हमारी पेरिस्पर्मिक हो जाएगी क्योंकि इसमें हम न्यूसेलस के रिमेन्स या रेमिनेंट्स देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सीड ऑफ ब्लैक पेपर इज ऑप्शन डी, पेरिस्पर्मिक। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।